करार विंदेन पदार विंदम और मुखार विंदेन विनवेशयंतम। करार विंद से पदार विंद, हाथ से चरण पकड़कर और चरण के अंगूठे को मुखार विंद अपने मुखमंडल में धर करके भगवान बटपत्र पर लेटे। ऐसे बाल मुकुंद को हम स्मरण करते हैं, ऐसे बाल मुकुंद को हम चिंतन करते हैं। ब्रह्मा जी के मोह का नाश हुआ। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का उद्धार हुआ और 16वें अध्याय में कालिया मर्दन हुआ। चलिए, राग मालकोश और श्रीमद् भागवत कथा का ये 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का ये पहला श्लोक। कि बिलोकयं दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभो। तीन बार कृष्ण शब्द का प्रयोग। बिलोकयम दूषिताम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ने दूषित, कृष्णा माने यमुना को देखा। और कृष्ण कृष्ण हिना विभो, और फिर कृष्ण ने कृष्णा का मर्दन किया। कृष्णा माने कालिया नाग। तो यमुना भी कृष्णा है, कृष्ण तो कृष्ण है ही, कालिया नाग भी कृष्णा है। तो इनके लिए, तीनों के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। गेंद लेकर यमुना के तट बंसी बट के पास गए और काली देह पर जाकर जब गेंद खेला और श्रीदामा ने गेंद फेंकी, कन्हैया ने जब गेंद यमुना जी में उछाला तो श्रीदामा कहते हैं कि कन्हैया ने एक तो हमारी गेंद दे दे। कन्हैया कहते घर से ले लियो, बहुत सारी पड़ी। कहते नहीं नहीं, मुझे अभी अपनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, भाना चाहिए। कदम की डाली पर चढ़े और वो कदम डाली अभी भी है, काली देह अभी भी है। उसी कदम की डाली पर चढ़कर भगवान ने जब छलांग लगाई और यमुना जी में जैसे छलांग लगाई कि जहां कालिया नाग दोपहर के समय विश्राम कर रहा है, नागपत्नियां गई और जाकर के जब नागपत्नियां तो कालिया नाग के चरण दबा रही और चरण सेवा करते जब नागपत्नियों ने यमुना में नील वर्ण जैसी, जैसे कोई नील मणि चमक रही हो, ऐसे भगवान का जो अंग है, उस अंग की जो शोभा है, भगवान का जो स्वरूप है, भाई बहन मैं निवेदन करूं, भगवान की जो आभा है, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो प्रतिभा है और उनके शरीर की से जो जैसे कोई नीलमणि चमक रही हो, और ऐसे नीलमणि जैसे भगवान का दर्शन करके नागपत्नियों ने भगवान से उनका परिचय पूछा। कि कौन दिशा से आयो रे बालका, कौन तुम्हारो नाम है। कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गांव है। तो भगवान जवाब दे रहे हैं कि पूर्व दिशा से आयो रे नागनी, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा पिता नंद जो गोकुल मारो गांव है। तो नागपत्नियां कहती बेटा बात तो ठीक है, पर क्यों आया। कह बालक तू डगर बोलियो बगड़ बोलियो, कह गर नार रिसाइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजियो, के बेरन भरमाई। क्यों आए हो, इतना क्रोध क्यों है। तो भगवान कहते क्रोधी नहीं हो। तो नाग पत्नियां कहती तो बेटा तू घर चला जा। कन्हैया कहते बिल्कुल नहीं। कहते कोई बात नहीं, बदले में सोना चांदी हीरे जवाहर जेवरात जितने हैं वो सब खूब सारे ले जा। कि ले बालक गलहार माल और ले बालक गलहार माल और 1.25 लाख की बोरियां, इतना घर ले जा रे बालका, नाग से दूं चोरियां। तो जितना मैं कह रहा हूं उतना ले जा। मैं पति को भी ना बताऊं,
गले का हार ले जा, 1.25 लाख बोरियां भर करके जेवर हो, सोना ले जा। तो कन्हैया कहते हैं हमें नहीं चाहिए। अच्छा बेटा तुझे क्या चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि ना चाहिए गलहार माल और 1.25 लाख की बोरियां, मात यशोदा दही बिलोए तेरे नाग की डालो डोरियां। माँ दही बिलोती है, तेरा कालिया नांग पकड़ करके उसकी डोरी बनाओ, और मैया मथनी में लगा करके रखते उस कालिया नांग की वो सर मुंडी पकड़ करके, और फिर वो दधी मंथन करे। तो नागपत्नियों ने सोचा वह तो छोटा छोटा है मगर खोटा नहीं है, तो पति को जगा रही। तो पति को कैसे जगाते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं ना। कैसे जगाते हैं? वो बीच बोलो वो दोपहर रहे दोपहर सोते होंगे रेंद्र। अच्छा कैसे कैसे उठाते हैं? नहीं ये तो पहाड़ी स्टाइल हो गया है। वो थाली लेकर है, ऐसे उठाते हैं ना चाय लेकर, और पति सो रहे आराम से, और बेचारी दे भी गई, अजी उठ जाओ चाय पी लो। अच्छा कहते तो ऐसी आराम से कहती है चाय पी लो, और मन में होता है मुंह फूक लो वरना सुबह सुबह। नहीं ईमानदारी से बताना, नहीं हिम्मत तो होती नहीं, फिर बेचारी कहती तो ऐसी, हाँ उठ जाओ जी अजी चाय पी लो, और मन में होता मुंह फूक लो, 8 बजे तक सो रहे हैं। अच्छा मुंह फूके बोला पिचाए लो कि पैर चुंबे भुजा मरोड़े नागिन नाग जगाइया, उठो उठो बलवंत योदा बालक नाथन आइया। अब कालिया नाग जगा था, भगवान समरे उससे पहले तो कालिया नाग ने जो नाग पाश बांधा भाई बहन, और नाग अपनी कुंडली जमाए, तो ठाकुर जी ने सोचा इतना टाइम तो है नहीं, विवाह भी आज करना है क्योंकि कथाएं कल बहुत रह गई है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जल्दी जल्दी छलांग लगाते हैं, आकार बढ़ाया और अपना जो नाग पाश था बंधन था वो ढीला किया, और भगवान ने छलांग लगाई और सीधे कालिया नाग के फणों पर ताता थैया नृत्य करने लगे। पूर्व में जैसे भगवान नटराज होकर, नटराज माने शंकर, जिस गति से भगवान शंकर तांडव करते हैं, धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा, जो गति नटराज भगवान की है, भगवान शंकर की। भगवान शंकर जिस गति से तांडव करते हैं, भगवान शंकर नटराज होकर तांडव नृत्य करते हैं, और उस तांडव की गति से भगवान कालिया नाग के मर्दन पर ताता थैया नृत्य करते हैं। तो एक का नाम है नटराज और दूसरे का नाम है नटवर। नटों के भांति ताता थैया भगवान नाच रहे हैं। सूरदास के शब्द हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग, हल्का सा भेज देना है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए